ऐसे होम मेकर ना हमें तमाम घर का काम करना होता है और टाइम हमारे पास लिमिटेड ही होता है। लेकिन इस टाइम को किस तरह से हम मैनेज करके अपने तमाम घर के काम कर सकते हैं ताकि कुछ टाइम हम पर बच सके जिसको हम अपनी फैमिली के लिए स्पेंड कर सकें, उसे प्रोडक्टिव बना सकें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट हैक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और जो विंटर्स हैं उसको अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ। ये संडे का व्लॉग आपके साथ कर रही हूँ शेयर। तो टाइम को मैनेज करने के लिए ना एक दिन पहले से शेड्यूल जो अपना है उसको प्लान करें कि हमने नेक्स्ट डे कौन-कौन से काम करने हैं। जिस तरह हम अपनी प्लान कर लेते हैं ना और रूटीन सेट कर लेते हैं और अपने माइंड में सारा कुछ हमने रखा होता है, तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि हमारा टाइम जो एक सोचने में ज़ाया हो रहा होता है ना, वो एक टाइम हमारे पास बच जाता है और सेव हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अपना जो है ना आपका एक बूस्टर एनर्जी बूस्टर एक टाइम होता है, उसको आप सिलेक्ट करें अपने किसी भी काम को करने के लिए। मेरा तो जो सुबह का काम टाइम होता है ना वो मेरे लिए बहुत एनर्जेटिक होता है। मैं सुबह के टाइम अपने जो है ऐसे गोल्स रखती हूँ जो कि रूटीन से हट के थोड़े मेरे काम होते हैं ना अपने घर को रीसेट करने के, जो कुछ भी ऐसा ऑर्गेनाइज़ करने के हवाले से, तो वो मैं इसी टाइम रखती हूँ। क्योंकि इस टाइम एक तो मुझ में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा फिर मैंने प्लान किया होता है तो मुझे पता होता है कि आज मैंने ये काम करने हैं। जी, सुबह का ही टाइम था, सब घर वाले सो रहे थे, जैसे कि संडे के व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो मुझे पता था चूँकि आज मैंने ड्राइंग रूम की थोड़ी सेटिंग चेंज करनी है, थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग करनी है, तो मैं लगी थी अपने काम पे। मैंने सोचा जब ये उठेंगे तभी नाश्ता बनाऊँगी, लेकिन मैंने चूँकि एक प्लान किया हुआ था तो मेरे लिए ये काम करना बहुत ईज़ी हो गया था। तो लिहाज़ा अपने लिए वो वाला टाइम सिलेक्ट करें जो आपको लगता है कि उस टाइम पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। बस अब मैं डस्टिंग कर रही हूँ, साथ ही साथ जो मेरे का ड्राइंग रूम में टेबल पड़ा हुआ है उसके जो फ्लावर्स हैं उसको अच्छे तरीके से झाड़ रही हूँ, साथ-साथ जो है मेरा वाज़ पड़ा हुआ है उसको झाड़ दूँगी अच्छे तरीके से। तो आज मैंने इस रूम की डीप क्लीनिंग और सेटिंग चेंज का वो सोचा हुआ था कि ये मैंने करना है। अच्छा, जो टाइम फिर बच जाता है ना उसको या तो अपने ऊपर लगाएँ, स्पेंड करें, कहीं घूम आएँ, अपनी कोई थोड़ी-सी सेल्फ केयर कर लें, या उसके अलावा अगर आपने कुछ भी घर वालों को अच्छा बना के खिलाना है, रूटीन से हट कर बनाना है, तो उसपे ज़ाहिर-सी बात है कुछ हम ऐसे रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होते हैं तो उसपे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो वो फिर ट्राई कर लें। आज चूँकि संडे था, सोचा हुआ था कुछ इनको अच्छा-सा घर में बना कर के खिलाना है, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए था, इसलिए मैं हमेशा से ही पहले प्लान करती हूँ और उसके साथ ही फिर अपने घर की जो रूटीन होती है, उसे करती हूँ कंटिन्यू। क्योंकि मैं एक सेपरेट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ ना, तो घर की तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो मेरे पे ही होती हैं। मैं एक होममेकर हूँ इस घर में, जिसने घर की हर एक चीज़ को भी देखना है और घर वालों के पसंद, नापसंद, उनको भी मद्देनज़र रखना है और साथ ही साथ अपनी जो रूटीन है उसको बनाना है प्रोडक्टिव। खैर जी, यहाँ पर फिर सारे उठ गए थे और अब मैं बनाने लगी थी नाश्ता। सबसे पहले रात में फ़ील कर रही थी कि मेरे बेटे को जैसे फ्लू हो गया ना, तो ये वाली छोटी-छोटी सी चीज़ें भी हमें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं और उसी हिसाब से जो अपना होता है ना ब्रेकफ़ास्ट, वो भी तैयार करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं दे रही हूँ अपने बेटे को बॉइल्ड एग। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड थी, तो हैं भी सही, लेकिन वो पहले जहाँ मेरा घर था ना वहाँ वो मेरी फ्रेंड रहती थी। तो उनको ना एक एनर्जी का जो टाइम होता था वो सेकंड टाइम होता था। वो सेकंड टाइम अपने घर की क्लीनिंग करती थी और वॉशिंग मशीन लगा लिया करती थी। तो उनको देखती थी ना तो मैं सोचती थी कि ये शाम में कितना काम कर रही हैं। तो ख़ैर, मेरा जो एक एनर्जी का टाइम होता है वो फर्स्ट टाइम होता है। तो सबसे पहले आप गौर करें कि आप किस टाइम आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उस टाइम अपने काम को ख़त्म करने की कोशिश करें। और जो टाइम आपको लगता है कि आप थोड़े सुस्त हो जाते हैं और आप में काम करने की इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती, जैसे सेकंड टाइम में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकती, तो मैं फिर फर्स्ट टाइम में ही अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। ख़ैर जी, यहाँ पर मैंने सबसे पहले बनाकर बॉयल एग खिला दिया, उसके बाद जी स्लाइसेस बन रहे हैं उसके लिए, क्योंकि उसको थोड़ा फ्लू भी था और फिर ना वो बड़ा कह रहा था कि मैंने नाश्ता नहीं करना। मैंने कहा नहीं करना तो ज़रूर है, चलो नाश्ता नहीं तो उसकी जगह आप स्लाइस ले लो, स्लाइस बहुत ईज़िली खा लेता है। तो ख़ैर आज संडे था, मैंने सोचा कि थोड़ा इसको मैंने बॉयल एग खिला दिया, थोड़ा इसकी अपनी मर्ज़ी चला लिया, थोड़ी अब इसकी मर्ज़ी चला लेते हैं। तो उसके बाद अब बनाऊँगी चाय। जब हम सेपरेट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं ना, तो हमें फिर इस तरह से अपने रूटीन को मैनेज करना पड़ता है कि तमाम काम भी हो जाए और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी अदा हो जाए, हमें भी थकन ना महसूस हो। बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरलोडेड काम में कर लेना ये भी कोई ज़हानत नहीं होती, लेकिन कामों की इस तरह से एक लिस्ट बना लेना कि आपको थकावट भी महसूस ना हो, जो घर के काम है वो भी ईज़िली होते चले जाएँ। एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने काम में ना जो अपनी तमाम घर के काम हैं, स्पेशली जो सेपरेट फैमिली सिस्टम में रह रही होती हैं, कि हम भी इंसान हैं, हमें भी थकावट होती है, तो अपनी हेल्प के लिए कोई ना कोई या हेल्पर रखें, या जिस तरह से घरों में अक्सर बेटियाँ होती हैं किसी, तो उनकी थोड़ी बहुत हेल्प ले लें, या किसी फैमिली मेम्बर की इस तरह से हेल्प ले लें, तो ये बहुत अच्छा होता है कि अपनी आपकी जो एनर्जी होती है वो भी बहा लेती है और थोड़ी बहुत हेल्प ले लेना चाहिए। खैर जी, यहाँ पर आ गई थी मेरी हेल्पर और अब मैं उसकी मदद के साथ ना अपने जो रूम है इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग कर दूँगी चेंज। क्योंकि तब्दीली जो होती है ना उसके बगैर कोई भी गुज़ारा मुमकिन नहीं होता। तब्दीली आनी चाहिए, पॉज़िटिव आनी चाहिए।
चीज़ों को जो होता है ना वो निखर के खाती हैं। तो मैंने टाइम क्योंकि पहले से ही सोच रखा था तो मेरा बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो गया। क्योंकि जब हम बैठ जाते हैं ना सुबह के, अब सारे घर वाले सो रहे हैं और मैं भी लेटी रहूँ या सोई जाऊँ, एक तो टाइम को मैनेज करने के लिए अपना जो सुबह का आगाज़ है वो बहुत जल्दी करना चाहिए। जब आप बहुत जल्दी से उठ जाते हैं और अपने घर के काम स्टार्ट कर देते हैं तो ज़ाहिर है जब जल्दी स्टार्ट करते हैं तो जल्दी से ख़त्म भी हो जाते हैं। और एक इसमें प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने कामों को प्लान करके चलें कि नेक्स्ट डे हमने फ़लाँ-फ़लाँ काम करने हैं। तो आज मेरा जो टाइम था उसको मैंने भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ किया, अपने जो रूम है उसकी डीप क्लीनिंग भी की और उसकी सेटिंग भी चेंज की। ख़ैर जी, कुछ छोटे-मोटे वाज़ थे वो मैंने रख दिए और जो फूल थे अपने वाज़ में वो चेंज किए। उसके अलावा आगे भी चलकर मैं आपको दिखाऊँगी। अब यहाँ पे मैं करवा रही हूँ मॉप और साथ ही साथ मैंने भी अपने रूम की बहुत अच्छी तरीके से डस्टिंग कर ली थी। अच्छा, सेंटर टेबल के साथ जो 2 छोटे टेबल होते हैं ना, मैंने उनको मिला कर के ऊपर एक शीट डालकर तो ये ड्राइंग रूम में टेबल एक बना लिया, सेंटर टेबल। तो थोड़ी-सी ज़हानत लगानी पड़ती है और जो एक होम मेकर होती है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को रख सकती है, मैनेज कर सकती है। टाइम मैनेजमेंट मेरे ख़्याल में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर हम पहले से प्लान करें, अपने सुबह का आगाज़ बहुत जल्दी से कर लें और अपनी चीज़ों अपने घर की जो प्लानिंग है ना, उसमें एक ज़रूर रखें कि आज हमने फ़लाँ काम रूम सेट करना है या फ़लाँ चीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी है। तो ख़ैर ये वाली साइकिल मेरी पहले होती थी टीवी लाउंज में, आज मैंने इसको रख दिया ड्राइंग रूम। तो अब आप देख कर बताएँ कि मेरे ड्राइंग रूम की लुक कैसी लग रही है। थोड़ी-सी तब्दीली से बहुत अच्छा-सा एक व्यू क्रिएट हो गया है मेरे ड्राइंग रूम में और मेरा जो दिन था ना, वो भी उसका भी टाइम बहुत अच्छे से मैंने किया है यूटिलाइज़। ऐसी चीज़ें ना बच्चों को भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं। बच्चे भी हमसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख रहे होते हैं कि हमने किस तरह से अपने घर को रखना है, किस तरह से जो घर होता है वो साफ़ होना चाहिए, नीट क्लीन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज़ होना चाहिए। तो ये चीज़ें बच्चों में भी आ जाती हैं जब हम फैमिली वाले कर रहे होते हैं, स्पेशली माँ कर रही होती है। तो ख़ैर जी, ये थोड़ा बहुत मैंने क्रिएट किया अपने ड्राइंग रूम की लुक। उसके साथ ही फिर मैंने आज क्योंकि टाइम बच गया था तो फैमिली वालों के लिए बनाया स्वीट में कस्टर्ड और साथ ही बनाना जो थे उसको कट करके थोड़े डेकोरेट किए, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना वो वैसे स्वीट डिश बिल्कुल नहीं खाता। कस्टर्ड इसलिए खा लेता है कि ना इसके साथ फ्रूट्स कोई ना कोई मैं ऐड करूँ तो बस जी, फिर मैंने उसके लिए फ्रूट कस्टर्ड बना लिया था। टाइम को मैनेज कर लिया था, उसके लिए मीठा बनाया और आज शाम मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं इनके लिए बनाऊँगी पराठा। काम करने के साथ-साथ हमें थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, ये नहीं रेस्ट करने चाहिए। यकदम से अगर हम काम करने खड़े हो जाते हैं तो फिर हम थक जाते हैं, जिससे हमें उकताहट होने लगती है और बेज़ारी हो जाती है, काम से काम करने को दिल नहीं चाहता। तो ख़ैर जी, नहा धो के शावर लेके फिर कस्टर्ड बना लिया था। उसके बाद शाम होने वाली थी क्योंकि ये तो लेट ही उठे थे, साथ में मैंने लॉन्ड्री भी की, बर्तन वगैरह भी धोती रही। ये वाले सारे मैंने काम कर लिया। आज मेरा कोशिश यही थी कि आज इनको पराठा रोल बना कर के खिलाऊँगी। ख़ैर मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर ली थी, बहुत अच्छा बना था, बहुत यम्मी क्योंकि बना आज था। मैंने फर्स्ट टाइम ये रेसिपी ट्राई की थी तो चिकन मुझे थोड़ा पराठों में कम लग रहा था। नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना तो फिर ज़्यादा डाल दूँगी। चिकन को मैरिनेट किया था घंटा पहले, उसके सारे स्पाइसेस लगाए थे, लेमन जूस डाला था, सिरका डाला, सोया सॉस डाला, साथ ही साथ फिर मैंने ना इसको लेमन जूस डाल के 2 घंटे के लिए रख दिया था। फिर थोड़ा-सा ऑयल डाल के उसमें अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब बना लूँगी जी पराठे, उसमें फिर लेयर लगाती जाऊँगी। मैंने मायोनीज़ में बंद गोभी क्रश करके वो भी डाल दी थी, उसकी एक लेयर लगाएँगे, उसके साथ चिकन डालूँगी, फिर मायोनीज़, केचअप ये लगा के तो उसको रोल की शेप दे दूँगी। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो सोच रही हूँ कि इसको कुछ मज़ीद यम्मी सा बनाऊँगी, इसमें कुछ और चीज़ों का इज़ाफ़ा करूँगी, तो वो भी फिर आपके साथ ज़रूर ट्राई करूँगी। तो बस अगर हमें टाइम मैनेजमेंट आ जाए ना तो घर के काम टाइम पर करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। घर को मैनेज रखना, जो एक सेपरेट फैमिली सिस्टम में रह रही होती है तो सारा घर के काम, सारी मैनेजमेंट उसी पर ही होती है। तो इसके लिए हमें अपने टाइम को मैनेज करने के स्किल्स आने चाहिए। बस ये वीडियो उन लड़कियों के लिए भी होती है जो नई-नई शादी होती है, जिन्हें फिर मैनेजमेंट नहीं आ रहे होते, तो उनके लिए भी हम बनाती हैं, क्योंकि हमारा जो एक एक्सपीरियंस है, हम चाहते हैं कि उससे आपको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो और हमें भी बहुत खुशी होती है इस तरह के व्लॉग्स बना कर के। तो ख़ैर अब मैं वही लेयर लगा रही थी मेयोनीज़ और बंद गोभी को क्रश करके और साथ ही मैं फिर चिकन की लेयर लगा लूँगी। ऊपर ख़ैर सैलेड भी डाला था, अनियन और टमाटर डाले थे। तो नेक्स्ट टाइम फिर सोच रही हूँ कि कुछ ज़्यादा सारे भर-भर के चिकन वाले बनाऊँगी, क्योंकि वो और भी ज़्यादा फिर यम्मी लगेंगे। ख़ैर ये भी बहुत यम्मी बने थे। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। साथ-साथ ना मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे कमेंट से बहुत ज़्यादा एक तो खुशी होती है, एक मोटिवेशन मिलती है। तो जिस भी काम में मोटिवेशन हो ना, वो काम फिर रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ आप मेरे व्लॉग्स में देखना चाहते हैं। तो बस बहुत जल्दी फिर लेकर आऊँगी एक और अच्छा सा व्लॉग। सेपरेट फैमिली सिस्टम की जितनी भी लड़कियाँ हैं वो ये व्लॉग देख सकती हैं। ख़ैर जी, अब ये शाम जब हम सब कुछ खा के बैठ गए, मेहर के पापा कहीं चले गए थे, मैं यहाँ पर ट्यूशन पढ़ा, तो मैं अलहदा बेडरूम में अकेली बैठकर ग्रीन टी को कर रही थी एन्जॉय।
तो आप इस तरह अपने लिए टाइम निकाला करें, जो दिल चाहे वो बना करके खाया करें और अपने टाइम को किया करें मैनेज। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।